चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेडिकेशन एडहेरेंस एंड कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। मीन्स मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है और वो कौन कौन से कारक है जो हमारे मेडिकेशन एडहेरेंस को रोक सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेडिकेशन एडहेरेंस की डेफिनेशन होती है वो है हमारी द एक्सटेंट ऑफ टेकिंग अ ड्रग बाय अ पेशेंट इज़ नोन एज मेडिकेशन एडहेरेंस। मीन्स पेशेंट की वो सीमा जो एक ड्रग को लेने की होती है उसे हम कहते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस। मेडिकेशन एडहेरेंस में क्या होता है, जो पेशेंट है वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो जो डॉक्टर पेशेंट को बातें बताता है, अगर वो पेशेंट उन सभी बातों को फॉलो करता है, उनका पालन करता है और जिस टाइम पे ड्रग दी है, मीन्स डॉक्टर ने बोला है कि आपको 2 टाइम दवा लेनी है, तो अगर पेशेंट 2 टाइम दवा ले लेता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस। जो मेडिकेशन एडहेरेंस हैं इसमें 2 वर्ड हैं, मेडिकेशन और एडहेरेंस, जिसमें मेडिकेशन का मतलब होता है मेडिसिन्स या ड्रग और एडहेरेंस का मतलब होता है सर्जिकल एम्प्लियंस। सर्जिकल एम्प्लियंस जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और जो डॉक्टर ने बातें बोली है उनका पालन करना। और मेडिकेशन एडहेरेंस का एक एग्जांपल है कि जैसे कोई पेशेंट है, उसको चोट लगी है, उसका घाव ज़्यादा है और डॉक्टर ने पेशेंट को बोला है कि इस घाव को आपको पानी से दूर रखना है और जो दवाई मैंने दी है उनको टाइम टू टाइम खाना है। अगर पेशेंट उन सभी बातों का ध्यान रखता है, घाव को पानी से दूर रखता है और जो दवाई डॉक्टर ने दी है उनको टाइम टू टाइम खा लेता है, तो वो आता है हमारा मेडिकेशन एडहेरेंस में। तो अब हम पढ़ लेते हैं कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। तो इसके कोज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस होता क्या है। तो हमने मेडिकेशन एडहेरेंस को तो पढ़ ही लिया है कि डोज को डॉक्टर के बताए अनुसार लेना है, लेकिन यहाँ बात आती है हमारी मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस की। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसे कई सारे कारण ऐसे लगते हैं जिससे वह दवाई लेना छोड़ देता है। उसे डर लग जाता है या दवाई वो छोड़ कर लेने लगता है, मीन्स दवाई में गैप लेने लगता है, तो उसे हम कहते हैं मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। मीन्स अगर डोज में गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो पेशेंट होगा वो डोज लेना छोड़ ही देगा, तो उसे हम कहते हैं मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। तो मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस के बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे कि इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, कंडीशन रिलेटेड फैक्टर, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, थेरेपी रिलेटेड फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड फैक्टर, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसट्रस्ट, फियर, वरी। तो ये हमारे बहुत सारे कॉज हैं जिसके कारण मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस हो जाता है। तो इनको देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले है इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो अपनी मर्जी से, मीन्स जानबूझकर अपनी ड्रग को छोड़ने लगता है। मीन्स उसे लगता है कि जो ड्रग है वो मुझे नुकसान दे रही है या मैं ड्रग नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, मीन्स वो अपनी मर्जी के अनुसार ड्रग को छोड़ देता है, तो उसे हम कहते हैं इंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। सेकंड है हमारा अनइंटेंशनल। मीन्स जैसे कोई पेशेंट है तो वो अपनी दवाई भूल जाता है लेना कि मुझे किस टाइम पर लेनी है, या उसकी जो मेमोरी होती है वो ऐसी हो जाती है कि वो सोचता है शायद मैंने दवाई ले ली है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो इस कारण उनसे दवाई छूटने लगती है। तो वो कंडीशन है हमारी अनइंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। मीन्स पेशेंट को धोखा लगने लगता है कि उसने दवाई ली है या नहीं। थर्ड है हमारा कंडीशन रिलेटेड फैक्टर। मीन्स अगर कोई पेशेंट है जिसे एपिलेप्सी बीमारी है, तो ऐसी बीमारी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती है। मीन्स लंबे समय तक के लिए दवाई खानी पड़ती है। इसका कोर्स होता है बेसिकली 3 साल का। तो जो पेशेंट होता है वो सोचता है कि 3 साल तक दवाई कौन खाएगा, और इस तरीके से वो अपनी दवाई को छोड़ देता है।
क्योंकि उसे लगता है कि मुझे दवाई खाने से कुछ नुकसान होगा। तो नेक्स्ट है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर का मतलब है कि जैसे कोई पेशेंट है वो डिप्रेस्ड रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो सोचता है कि अगर मैंने दवाई ले ली तो इसके कारण पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी में कैसी कैसी रिएक्शन होंगी। तो इन सब के बारे में वो सोचने लगता है और उससे नॉन मेडिकेशन एडहेरेंस हो जाती है। नेक्स्ट है थेरेपी रिलेटेड फैक्टर। मीन्स कोई ड्रग अगर किसी डॉक्टर ने पेशेंट को ज़्यादा दे दी तो पेशेंट सोचेगा कि ये तो बहुत सारी दवाई है, मुझे ये नहीं लेनी है। या वो पेशेंट अगर ड्रग को घर ले जाता है तब भी वो उन ड्रग को नहीं खाएगा क्योंकि वो सोचता है कि इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे भी मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस हो जाता है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड फैक्टर। तो सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड फैक्टर में क्या आएगा, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। मीन्स कई पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो उन पर्सन को ये नहीं पता होता है कि दवाई लेने का क्या कारण है, मीन्स दवाई की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। तो वो इन सभी बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और ऐसे वो दवाई की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं और दवाई को लेना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा, जो पेशेंट है वो दवाई की नीड को नहीं समझ पाता है कि जो दवाई है हम क्यों ले रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर किसी पर्सन को बुखार है और अगर वो दवाई नहीं लेगा तो उससे क्या होगा कि जो उसका बुखार है वो बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे वो टाइफाइड, डेंगू या अन्य किसी बुखार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके कारण उसकी बीमारी घटने के कारण बढ़ जाएगी अगर वो दवाई नहीं लेगा। नेक्स्ट है मिसट्रस्ट। मीन्स जो पेशेंट है उसको अपने डॉक्टर पर विश्वास नहीं रहता है कि डॉक्टर ने सही दवाई दी हुई है या नहीं। तो इस कारण वो दवाई को छोड़ देता है कि शायद डॉक्टर ने मुझे दूसरी दवाई दे दी है जिसके कारण मुझे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है फियर। फियर का मतलब है कि डर, कि दवाई से डर लगता है कि अगर मैंने ये दवाई खा ली तो मेरे अंदर पता नहीं किस प्रकार की रिएक्शन शो होंगी। तो ऐसा पेशेंट सोचने लगता है। नेक्स्ट है वरी। वरी का मतलब है चिंता, कि जो पेशेंट है वो ऐसे सोचने लगता है कि जो मैं दवाइयाँ खाऊंगा तो मैं दवाइयों पर ही डिपेंड हो जाऊंगा। तो वो ऐसे सोचने लगता है कि अगर मैंने दवाई ये अभी खा ली तो मैं इसके ऊपर डिपेंड हो जाऊंगा, निर्भर हो जाऊंगा कि मुझे परमानेंट ही इन दवाइयों को खाना पड़ेगा। तो इस टाइप की वरी पेशेंट को हो जाती है। तो ये था मेडिकेशन एडहेरेंस एंड कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।